कि अभी अभी महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है और धर्म की जीत हुई है, धर्म की हार हुई है। कौरवों की हार हुई है, पांडवों की जीत हुई है। कौरव सभी मारे गए, पीछे बचा कौन? एक दुर्योधन। पीछे कौन बचा? दुर्योधन। और वो भी तड़प रहा है। अब पांडव वो भी अपने शिविर में इधर रुके हुए हैं और इधर कौरवों का शिविर है, उसमें वो दुर्योधन तड़प रहा है। और उसी समय अश्वत्थामा का आना होता है। किसका? अश्वत्थामा का आना होता है। और अश्वत्थामा आकर पूछते हैं कि अरे दुर्योधन, सब कुछ तो लुट गया, तुम किसका इंतजार कर रहे? सब कुछ तो लुट गया, सभी मारे गए, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हें मृत्यु क्यों नहीं आ रही? दुर्योधन ने कहा, मित्र, मुझे मृत्यु आ जाएगी। हम कौरव 100 थे, 100 के 100 मारे गए और पांडव 5 हैं, पांचों के पांचों जीवित है। मुझे मृत्यु आ जाएगी, मैं मेरे प्राण अपने आप त्याग दूंगा। लेकिन मुझे मृत्यु कब आएगी? कि मैं उन 5 पांडवों के कटे शीश देख लूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, बस मित्र, इतनी छोटी सी बात? बोले हाँ। बोले बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? बोला, मित्र, अगर मेरे लिए तुम कुछ कर सकते हो तो इतना ही कीजिए कि उन 5 पांडवों के शीश मुझे लाकर दीजिए। अश्वत्थामा चल पड़ते हैं तलवार हाथ में लेकर। रात्रि का समय है और पांडव अपने शिविर में सोए हुए हैं। केशव को पता चलता है कि बात तो गड़बड़ है, कुछ अनहोनी होने वाली है। कन्हैया सो नहीं रहे हैं, जागृत हैं, बैठे हैं। करवट बदलते हैं अर्जुन और पूछते हैं, कन्हैया आप सोए नहीं? बोला, नहीं, मैं सोया नहीं। केशव कहते हैं, अर्जुन आपको नींद आ रही है? बोला, हाँ। मुझे नींद क्यों नहीं आएगी? जब केशव रखवाली बैठा है तो मुझे नींद क्यों नहीं आएगी? कन्हैया कहते हैं, अर्जुन अभी यहाँ सोना उचित नहीं है, चलिए कहीं बाहर थोड़ा घूम कर आते हैं। और 5 पांडवों को कन्हैया वहां से लेकर चले जाते हैं। पीछे रह जाते हैं कौन? उनके 5 पुत्र। रात्रि का समय है, 5 सोए हुए हैं। अश्वत्थामा को लगता है कि 5 पांडव सोए हुए हैं और तलवार लेकर 5 के शीश काट लेता है और एक परात में रखकर लेकर जा रहा है। जैसे ही दुर्योधन देखता है, दूर से बड़ा खुश होता है कि आज मेरे दुश्मन मारे गए। बड़ा खुश होता है। जैसे ही नजदीक आते हैं कि देखो तो सही, उनके शीश पे से कपड़ा उठाता है, देखता है कि ये तो पांडव नहीं, उनके 5 पुत्र हैं। बड़ा दुखी होता है कि अरे अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? तुमने ये क्या कर दिया? तूने तो हमारा वंश ही नष्ट कर दिया, वंश ही खत्म कर दिया। अब हमारा वंश कैसे बढ़ेगा? और अब तो कोई पीछे पिंडदान करने वाला भी नहीं बचा है। तुमने ये क्या किया? और रोते रोते दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। अब विचार कीजिए आप कि क्या बीत रही होगी उस मां पर जिसकी 5 संतान एक साथ मारी गई। कौन थी वो? कौन थी माताओं? द्रौपदी जी। जैसे ही 5 के कटे शीश देखती है, कुरही की तरह रुदन करती है द्रौपदी कि मेरे इन बच्चों ने
किसका क्या बिगाड़ा है, किसने ऐसा क्रूरता का कार्य किया है, क्या बिगाड़ा है मेरे इन बच्चों ने। बड़ा जोर जोर से रुदन कर रही है। देखिए, अगर आपके एक बच्चे को जरा सा बुखार हो जाता है, जरा सी जुकाम भी हो जाती है, तो तुम कितना चिंतित हो जाती हो, कितना टेंशन में आ जाती हो, डॉक्टर के पास ले जाते हो, वैद्य के पास ले जाते हो, कितना जल्दी दिखाने की कोशिश करते हो, कितना उतावले हो जाते हो। विचार कीजिए, 5 पुत्र एक साथ मारे गए, क्या बीत रही है उस माँ पे, किस प्रकार से सबर कर रही है वो, किस प्रकार से अपने आप को समझा रही है वो। अर्जुन पता करते हैं कि शिविर में कौन आया था, पता चलता अश्वत्थामा आए थे। अर्जुन तलवार निकालकर चल देते हैं, अश्वत्थामा को पकड़कर लाते हैं, द्रौपदी जी के सामने लाते हैं और कहते हैं लो तलवार, और आपका शत्रु आपके सामने है, और आप भी इसकी गर्दन उतार दीजिए ताकि आपको भी थोड़ी शांति मिल जाए, आपको भी थोड़ी तसल्ली मिल जाए। जैसे ही कहा कि थोड़ी शांति मिल जाए, द्रौपदी कहती शांति मिल जाए। बोला हाँ। बोलो किस प्रकार की शांति। अरे मेरे 5 पुत्र मारे गए, और अगर मैं भी अगर इसको मार दूंगी तो क्या मुझे शांति मिल जाएगी? नहीं, इसको मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित नहीं हो सकते। और सुनिए, तुम क्या कह रहे हो, इसको मार देना चाहिए, ये तो आपके गुरु का पुत्र है, और क्या बीतेगी उस गुरु माता पे जिसकी इकलौती संतान मारी जाए, तो कैसे रह पाएगी? नहीं नहीं, इसको मारना नहीं चाहिए। मुझता में इस ब्राह्मणों नित्रा, एक तो ये ब्राह्मण का बेटा है, और दूसरा ये आपके गुरु का पुत्र है, इसको मारना नहीं चाहिए। अर्जुन मन में विचार करते हैं कि ये तो ममता में आ गई, क्या किया जाए। कन्हैया वहीं खड़े थे, सब कुछ देख रहे थे। अर्जुन कहते हैं केशव आप ही बताइए क्या किया जाए, आप न्याय कीजिए, फैसला कीजिए। केशव कहते हैं बच्चों का हत्यारा है, छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण का बेटा है, इसे मारना नहीं चाहिए, इसे मारना नहीं चाहिए। अर्जुन कहते वाह, ऐसे न्यायाधीश अगर 2-4 हो जाए तो हो गया फैसला। बड़ा जोरदार फैसला है। फिर समझ में आता है कि कुछ तो करना चाहिए। चलो मारते नहीं, इसको अपमानित कर देते हैं, इसको अपमानित कर कर यहां से निकाल देते हैं। अब अर्जुन क्या करते हैं, उनके बाल, शीश के बाल उतार लेते हैं, और मस्तक में जो मणि लगी है वो उतार लेते हैं, और उसको अपमानित कर कर वहां से निकाल देते हैं। उसको अपमानित कर दिया जाता है, वहां से निकाल दिया जाता है। अब देखिए, अश्वत्थामा ने काम किया था कि उसको मृत्यु दंड मिले, ऐसा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसको जीवित छोड़ दिया। अब इधर अश्वत्थामा के मन में द्वेष पैदा हो जाता है, ईर्ष्या पैदा हो जाती है, और ईर्ष्या जब पैदा हो जाती है तो ईर्ष्या का बीज ऐसा है कि वो जल्दी सी खत्म नहीं होता है, उसमें फिर बदले की भावना जागृत हो जाती है कि मैं किस प्रकार से बदला लूं। ईर्ष्या एक ऐसी चीज है,
कई बार देखने को मिलता है कि पड़ोसी के साथ अगर कोई कहा सुनी हो गई तो बात यहां तक हो जाती कि बोला मेरी एक आंख फूटे 100 फूटे, लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। मेरी आंख फूट रही, उसका दर्द नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन पड़ोसी जरूर फूटनी चाहिए। खुद का नुकसान हो रहा है, इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सामने वाले का नुकसान जरूर होना चाहिए। ईर्ष्या एक ऐसा बीज है, अगर जिसके अंदर फूट गया फिर उसकी कोई दवा नहीं। शुक्रगुजार होना चाहिए अश्वत्थामा को कि अर्जुन ने मुझे जीवित छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ईर्ष्या का बीज प्रादुर्भाव हो गया और वहीं बैठा बैठा सोचने लग गया कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इन पांडवों से बदला कैसे लेना चाहिए। मैं ऐसा करता हूं, इसके वंश को ही नष्ट कर देता हूं, इसके वंश को ही खत्म कर देता हूं, ताकि आगे इसका वंश ही नहीं बढ़े। फिर विचार आता है कि मैंने पहले से इनके 5 पुत्र थे, उनको मार दिया, अब और क्या बचा होगा। फिर याद आता है कि युद्ध के समय सुना था अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती थी, उसकी गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश पल रहा है। ऐसा करता हूं मैं, उसको भी नष्ट कर देता हूं। और ईर्ष्या में आकर ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पे चला देता है। जैसे ब्रह्मास्त्र आता देखती है उत्तरा, बड़ी परेशान हो जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए। वो कहीं नहीं जाती है, उनको सीधा एक स्थान दिखाई देता है। वो कौन? केशव, कन्हैया। और दौड़ी दौड़ी आती है कन्हैया के पास में। वो कुछ भी नहीं सोचती, बस इतना सोचती हुई आ रही है कि जीवन में मैंने कोई पुण्य नहीं किया, जीवन में मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन केशव मेरी रक्षा जरूर करेंगे। वो कहीं नहीं जाती है, ना किसी राजा के पास जाती, ना अपने पीहर जाती, ना किसी महाराजा के पास जाती है, किसी के पास नहीं जाती। दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास आती है और बोल रही, पाही पाहीवाम महायोगिन देव देव जगतपते कि हे जगदीश, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राण चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश पल रहा है, बस आप इसकी रक्षा कीजिए, इसके प्राण बचाइए। मेरे कन्हैया आज पहली बार अपने भगत का रोना देखकर, अपने भगत का रोना सुनकर एक मां की गर्भ में प्रवेश करते हैं। जितने भी भगवान ने अवतार लिए हैं वो अवतार ग्रहण करते हैं, आज तक गर्भ में नहीं गए हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि अपने भगत का रोना सुनकर कुछ भी कर सकते हैं। उत्तरा का रोना देखकर भगवान उनकी गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और गर्भ में प्रवेश कर कर सुरक्षा चक्कर बनाते हैं। एक तरफ से बाहर खड़े हैं, एक तरफ से गर्भ के अंदर है, सभी वहां पे मौजूद हैं। कुंती बुआ वहीं खड़ी हैं, 5 पांडव वहीं हैं, द्रौपदी जी भी वहीं हैं और उत्तरा से पूछ रहे हैं, बेटा कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। कुंती बुआ पहचान जाती है कि वाह क्या लीला है इसकी। ऊपर से तो मुझे बुआ कहता है, लेकिन इसकी क्या लीला है, कैसा छलिया है, आज समझ में आ गया कि यही भगवान है। एक तरफ से गर्भ के अंदर है, एक तरफ से गर्भ के बाहर है। पूछ रहे हैं कोई परेशानी तो नहीं है। उत्तरा हंसते हुए कह रही है, नहीं कोई परेशानी नहीं।
सुरक्षा चक्र बनाकर रक्षा करते हैं। गर्भ में बैठे हैं छोटे से राजा परीक्षित, सुरक्षा चक्र बनाते हैं और ब्रह्मास्त्र आता है, वो विफल हो जाता है। अब कुंती बुआ कहती है कि मुझे आपको भगवान कहने से कोई आज रोक नहीं सकता, और पकड़ लेती है कन्हैया के। केशव कहते अरे अरे बुआ क्या कर रही हो? बोला कुछ नहीं, चुप रहे, तू हमारा भगवान है, आज मुझे कोई रोक नहीं सकता। कन्हैया कहते देखो देखो कुंती बुआ पागल हो गई है क्या, जो मुझे भगवान बता रही है? बोला हाँ मैं पागल हो चुकी हूं। कन्हैया कहते हैं चलो बुआ, तुमने जब ये समझ लिया कि मैं भगवान हूं, तूने ये जान ही लिया कि मैं भगवान हूं, तो कुंती बुआ आज मेरा कुछ देने का मन कर रहा है, तुम मांगिए क्या मांगना चाहती हो, मेरा देने का मन कर रहा है। कुंती बुआ कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए कन्हैया, मुझे अगर तुम देना ही चाहते हो तो अपनी साड़ी का पल्ला आगे कर लेती, साड़ी का पल्लू, और कहती है कन्हैया अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे एक चीज दे दीजिए। बोले क्या? कि मुझे जीवन में हर पल हर क्षण दुख ही दुख मिले, मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं मिले। कन्हैया कहने लग जाते हैं बुआ जीवन में तूने पहली बार कुछ मांगा है, और वो भी तूने दुख मांगा है। तूने आज तक देखा ही क्या है? तूने जीवन में आज तक कभी सुख नहीं देखा, और आज फिर से तूने दुख मांग लिए। बोले हाँ कन्हैया, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में सुख आते हैं तो वो भगवान को भूल जाता है, और जब उसके जीवन में दुख आते हैं तब जाकर उसको भगवान का स्मरण होता है, जब उसको भगवान की याद आती।